हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सोचेंगे जब इस तरह के मैसेज आपको मिलते हैं जिसमें कोई ये कह रहा है कि आपने मुझे नई ज़िंदगी दी है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। जिनको दर्द है, जिनको कमर में तकलीफ़ थी, उनके लिए कि उनमें से किसी को अगर मेरे एक्सपीरियंस से कुछ रिलीफ मिल जाए। लेकिन जब इतने सारे लोग अपनी तरफ से जब वो ठीक हो रहे हैं, जब वो दुआएं देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं बता नहीं सकती आपको कि मुझे टाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं बैठ के वीडियो बनाती हूँ कि चलो किसी एक को मोटिवेट कर पाऊँ और वो भी इस दर्द से बाहर आए। और सिर्फ दवा इसमें काम नहीं करती है। जो मैंने छोटी छोटी चीज़ें की हैं वो मैंने आप सबसे शेयर की हैं। वही चीज़ें आप करते हो तब आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो सिर्फ दवा के ऊपर कोई डिपेंड ना रहे। प्लीज़ वो सब करें जो मैंने बताया, और किसी की भी बातों में आके कुछ और एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ना लें, क्योंकि हर इंसान कुछ ना कुछ दवा दवा या कुछ तेल या कुछ भी एक्स्ट्रा जोड़ देता है कि ये बढ़िया है, ये करके देखो। ये अवनीश यादव जी हैं जिन्होंने लिखा है, मैडम आपने एक नई ज़िंदगी दी है, आपकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, और जब से दवा ली है कमर का दर्द उस दिन से नहीं हुआ है। बेहतर है कि बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपकी दुआओं के लिए, मुझे दुआओं में याद रखने के लिए। पर ये सब आपकी मेहनत है, आप कर रहे हैं। आप जो परहेज़ मैंने बताए हैं, जिन चीज़ों को मैंने किया है वो आप कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ, अवनीश यादव जी को 2019 में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण उनको ये तकलीफ़ हुई थी, और तब से वो मेडिसिन थेरेपी वगैरह सब कुछ करवा ही रहे थे। अब उन्होंने मुझसे बात की थी तो मैंने उन्हें बता दिया जो मेरा एक्सपीरियंस था, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ है। आगे मैं आपको दिखा रही हूँ। इन्होंने जब मुझसे बात की तो इन्होंने बताया कि इनको स्लिप डिस्क था पहले, मतलब 2019 में पहले स्लिप डिस्क था जैसे मुझे था। उसके बाद फिर इनको सर्वाइकल हो गया था, और ये मतलब आपको पता है कि लगातार लगे हुए थे ट्रीटमेंट में। लेकिन वही है कि जब तक हमें प्रिकॉशंस का पता नहीं है, हम वो प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करते हैं, तो कोई भी मेडिसिन असर नहीं करती है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि चाहे जो भी मेडिसिन ले रहे हो, उसके साथ सबसे पहले ये वाला जो परहेज़ मैंने बताया वो, प्लस मालिश और सिकाई। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेन है, टेलबोन से दर्द आता है, तो वो लेप का इस्तेमाल ज़रूर करें। और फिर अगर किसी को बहुत टाइम हो गया है मेडिसिन थेरेपी वगैरह कराते हुए, तो वो वाली मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं, जो कि आपको कहीं पे भी मिल जाएंगी। मैंने ऑलरेडी उनके नाम और वीडियो सब कुछ बता रखा है, क्या परहेज करना है वो भी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख लें, और किसी पंसारी की शॉप पर पता करें। मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं, जो भी हेल्प होगी मैं कर दूँगी आपकी। तो ये यहाँ पे इन्होंने पूरा बताया है इनकी प्रॉब्लम क्या थी, और अब ये बता रहे हैं कि आज दवा खाए 13 डेज़ हो गए हैं, कमर में कोई दर्द नहीं है। तो सुनकर बहुत खुशी होती है, और बस यही दुआ करती हूँ कि बाकी सब भी दर्द से बाहर आएँ और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें, क्योंकि आप लोगों का जो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप, उससे दूसरों को भी मोटिवेशन मिलता है, जो लोग दर्द में जी रहे हैं और बहुत मतलब नेगेटिव हो गए हैं। ठीक है। अगला कमेंट जो है वो बनानी भौमिक का है, और जो कि बांग्लादेश से हैं, जो लिख रही हैं, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, आई एम अ बैक पेन पेशेंट, आई वॉच योर वीडियो रेगुलरली, योर वीडियो इज़ वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी, आई विल ट्राई यूनानी मेडिसिन विच इज़ अवेलेबल इन बांग्लादेश, आई विल लेट यू नो माई फ्यूचर कंडीशन। तो देखिए, ये दर्द का रिश्ता है जो एक देश से दूसरे देश तक चला जाता है, कहीं भी चला जाता है पूरी दुनिया में। इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से भी मुझे देखते हैं और मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं, और फिर वो उनको रिलीफ भी आ रहा है, वो लोग अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। तो अपना ख्याल रखिए। आप चाहे कहीं पे भी हो, तकलीफ़ एक ही है, एक ही जैसी है, तो आपको वो सब चीज़ें करने से अगर रिलीफ मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होगी, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप अच्छी खबर भी सुनाएं, यही दुआ है। अब मैं सवाल ले रही हूँ। जो सबसे पहला सवाल है सुनील कुमार जी का है, जिन्होंने पूछा है, मैम क्या बेल्ट सारे टाइम लगाना होता है? देखिए, मैंने बेल्ट लगाई है, सारे टाइम भी लगाई है, बस लेटे हुए नहीं लगाई थी स्टार्टिंग में, लेकिन उससे कोई बेनिफिट हुआ नहीं था। ठीक है, तो आप समझ लें कि बेल्ट लगाना भी हैबिट बन जाती है।
जो कि अच्छा नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, किसी किसी पेशेंट को बेल्ट लगाने से दर्द आता है, ज़्यादा हो जाता है मतलब। तो अब सबसे पहले जो मैं तरीका बताती हूँ, जो मैंने किया है कि आप अगर जब बिस्तर से उठ के खड़े होते हैं और आपकी कमर थरथरा रही है, काँप रही है, आपकी कमर में उस वक्त मसल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपको, तो आपको खड़े होते ही बेल्ट लगाना है। फिर चाहे आप टॉयलेट जाएं, चाहे आप थोड़ी देर बैठ जाएं, या आपको कुछ कदम चलने हैं, या आप खड़े होकर कोई काम करना चाहते हैं, या आप सफ़र करना चाहते हैं, सफ़र के दौरान भी बेल्ट लगाएं। पर अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है तो सिर्फ खड़े होने के टाइम पे, जब आप काम कर रहे हो या सफ़र कर रहे हो, उस वक्त आप बेल्ट लगाएं। जब आप बैठते हो तो उस वक्त बेल्ट निकाल दें, और लेटते हुए तो बेल्ट को बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है। आप पहली बात तो लेटोगे तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो अपनी शेप में नहीं आएगी, और अगर वो शेप में नहीं आएगी तो वो रिपेयर कैसे होगी, है ना, लेटते हुए। और बैठने का ये होता है कि हैबिचुअल बन जाते हैं, तो वो मत करिए। थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को, दर्द भले ही हो रहा होगा लेकिन बर्दाश्त करिए, पर बैठते हुए भी मत लगाइए। मैं तो यही सलाह दूंगी, डॉक्टर भी यही कहते हैं कि अगर बैठते हुए बेल्ट लगाते हैं तो आप को हैबिट बन जाएगी, और वो अच्छी चीज़ नहीं है, उससे आपकी रिपेयरिंग इफ़ेक्ट होती है, ठीक है। तो बैठते हुए तब ही लगाना है जब आप बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत दर्द में हैं, वो भी कुछ वक्त के लिए, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। अगला सवाल स्मार्ट बॉय चैनल से है, जिन्होंने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अब्दुल कादिर है। मैं 4 साल से स्पाइन की प्रॉब्लम से लड़ रहा हूँ। C5 C6 प्रॉब्लम और L3 L4 में दिक्कत है, कोई रिप्लाई दीजिए। कमर जकड़न बहुत है। तो मैं जान गई हूँ अब्दुल कादिर जी, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और 4 साल एक लंबा अरसा है जिसमें आपको पहले लंबर रहा होगा, बाद में सर्वाइकल हो गया होगा, या दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, और जकड़न आपको है। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जकड़न मेरी भी थी। मेरी तो रीढ़ की हड्डी चुभती थी लकड़ी की तरह, बिल्कुल जैसे स्ट्रेट हो गई हो। तो आप जानना चाहते हैं कि आपको क्या करना है, तो उसके लिए आप, क्योंकि आप न्यूरोसर्जन को दिखा चुके होंगे, 4 साल काफ़ी लंबा अरसा है। अगर आपने दिखा दिया है तो ठीक है, नहीं दिखाया तो उनको कंसल्ट कर लें। वरना आप, अगर सीधा मैं इसी चीज़ पे आऊँगी, जो मैंने किया है आप वो करके देखें, यानी आप यूनानी मेडिसिन ट्राई करें। उसके लिए आप किसी यूनानी डॉक्टर या यूनानी हकीम से कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसा अवेलेबल नहीं है तो आप वो मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं जो मैंने की है। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा देती हूँ। और अगर वो नहीं मिलती हैं पंसारी की शॉप पर, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मेडिसिन आप ट्राई करें, साथ में परहेज। बिना परहेज के मेडिसिन का कोई वैल्यू नहीं है। आप इस चीज़ को समझ लें कि आप जितना हो सके आपको परहेज करना होता है, तो आप वो करिए। बैठने का, खड़े होने का, झुकने का, जितना भी काम है वो सब अवॉइड करिए। और लगातार बैठना, लगातार खड़ा होना ख़राब है। सीढ़ी या बाइक बिल्कुल अवॉइड करिए। और खाने में चावल, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, ठंडा पानी वगैरह अवॉइड करना है। जो भी है मैंने डिटेल में बता रखा है। आपको उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा उनको देख लें। डिटेल में मैंने बताई हैं चीज़ें, वो आपको देखना है और आपको फॉलो करना है। मालिश का एक तेल बताया है मैंने, वो भी ज़रूर कर लें। लंबर पे, चाहे सर्वाइकल में दर्द है लेकिन आपको लंबर पर ही मालिश करनी। ऑयल आपको खुद से बनाना है, घर पे बनवा लें। तिल का तेल कोई भी पूजा वाला आता है, एक दुकान पे मिल जाता है वो, या फिर आपको प्योर मिल सके तो वो। तिल का तेल लें, उसमें गठिया लहसुन यानी कश्मीरी लहसुन को छील कर, कूट कर पकाना है। तेल का बनाने का तरीका मैंने नीचे वीडियो का लिंक डाल रखा है, वहाँ से देखें। और प्लीज़ इन चीज़ों को कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। जैसे मैंने बताया है डिट्टो वही चीज़ें आपको करनी हैं। उसके बाद ही आप मुझे बताएंगे कि आपको कितना रिलीफ है। इसमें से कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कोई और कुछ और अलग से अपने किसी के द्वारा सजेस्ट करा हुआ वो मत करिएगा। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपको रिलीफ मिलेगा, और आप खुद ही आकर बताएंगे कि हाँ आपको रिलीफ है। तो जो चीज़ें मैंने जैसे बताई हैं बिल्कुल वैसे ही करिए। उसके लिए आप प्लेलिस्ट भी चेक कर लें। बैठने उठने का तरीका थोड़ा सा बदलना होता है, जो मैंने बता रखा है, मैंने क्या क्या किया था वो देख लें, तो आपको उसमें बिल्कुल बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए
तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, वहाँ पर मैं बात भी कर लेती हूँ अगर मेरे पास टाइम होता है, वरना मैं मैसेजेस का रिप्लाई देती हूँ, तो वहाँ पर ईज़िली बात हो जाएगी। तो आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए मैंने अपनी आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है मेरी, वहाँ से आप आईडी देखें और कांटेक्ट कर सकते हैं आप मुझे। या आपको मेडिसिन चाहिए तो भी आप मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक सवाल है, ये चंद्रिका केसरी जी का है, जिन्होंने पूछा है कि मैडम आप ठीक हो गई हैं, आगे की तरफ झुक रही हैं, सारा काम कर रही हैं पहले जैसा नॉर्मल, प्लीज़ बताइए इस दवाई से। तो आप शायद अभी जुड़े हैं मेरे से, इसलिए मैं आपका आंसर दे देती हूँ कि मैंने बहुत पहले ये चीज़ें शेयर कर रखी हैं कि मेरी रीढ़ की हड्डी की हालत इतनी ख़राब थी कि मैं खड़ी होती थी तो कांपती थी बिल्कुल, पैर, कमर से लेके पैर तक बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हालांकि वो धीरे धीरे ठीक हो गई और मैं सारे काम करती हूँ आज की डेट में। मैं एक्टिवा भी चलाती हूँ, मैं घर के भी सारे काम करती हूँ, लेकिन मैं झुकने का काम को अवॉइड ही करती हूँ। मतलब जैसे झुके झुके झाड़ू लगा लेते हैं ना काफ़ी देर तक, वो मैं नहीं करती हूँ। झाड़ू मैं खड़े होके ही लगाती हूँ आज भी, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी है कि ठीक होने के बाद भी दोबारा हो सकती है ना, तो अवेयर रहना चाहिए। एक मैं ये काम से बचती हूँ, और दूसरा एक मैं कोई बहुत भारी वज़न हो, जैसे 10-12 किलो से ज़्यादा कोई वज़न अगर उठाना है तो वो मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि उसमें भी रिस्क है। आपको ठीक हुआ है फिर से दोबारा से आप उस तकलीफ़ में नहीं जाना चाहोगे जो आपने लंबे टाइम तक झेली है। तो मैं ये 2 चीज़ अभी भी अवॉइड करती हूँ, बाकी मैं सारे काम करती हूँ। कोई मेडिसिन नहीं, कोई बेल्ट नहीं, किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है आज की डेट में। बहुत दिन अगर पूरा दिन काम हो गया है करते करते, आराम नहीं मिला है, तो कभी कभार जैसे कि नॉर्मल लेडीज़, नॉर्मल लोगों को भी तकलीफ़ हो जाती है, ऐसे में मैं मालिश और सिकाई कभी कभी कर लेती हूँ। वो भी मतलब रेयर है, कोई इसमें ज़रूरी नहीं है। आराम करने से भी वो थकान दूर हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। ये अवनीश कुमार जी का सवाल है कि मैडम मसाज खड़े होकर कर सकते हैं क्या? तो देखिए, अगर कोई आपके लिए मसाज करने के लिए अवेलेबल है तो बेस्ट यही है कि कोई दूसरा ही आपको लंबर यानी कमर के लंबर वाले रीजन पे मसाज करे। उससे जो है ना आपकी, क्योंकि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल फ्लैट लेटे हुए होंगे आप, तो आपको आराम से वो ऑयल वहाँ तक पहुँच जाएगा जहाँ पर कि डैमेज है, जहाँ तक मैं समझती हूँ। तो लेट कर जो मसाज होगी उसका बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, जबकि खड़े होकर अगर कोई नहीं है तो मजबूरी है तब आप कर ही सकते हैं, लेकिन उसमें इतना बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन मसाज आपको सिकाई ज़रूर करनी है, जो कि लेट कर करनी है। और सिकाई मसाज भी कम से कम 15 मिनट 20 मिनट दीजिए, 15 मिनट तो कम से कम होना चाहिए, जिससे तेल जो लगाया है वो जज्ब हो जाए। और सिकाई भी 20-25 मिनट कम से कम एक टाइम पर आपको करनी है, तो उसका रिज़ल्ट आपको देखने को अपने आप ही मिलने लगेगा। अगला सवाल ये डॉक्टर सुभाष चंद्र सैनी जी का है, जिन्होंने पूछा है कि मैम ये मालिश कितनी देर कमर पे करनी है, जो कि मैंने अभी अभी बताया है कि मालिश के लिए 15 मिनट काफ़ी हैं, लेकिन अगर आप 20 मिनट कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। जितना आपके पास अगर कोई करने वाला है तो उतना ही आपको रिलीफ मिलेगा। बस मालिश करते हुए आपको ना तो जोर डालना है, मतलब वज़न नहीं डालना है रीढ़ की हड्डी पर, बिल्कुल हल्के हाथ से मसाज करनी है। ठीक है, तो 15-20 मिनट मसाज हो जाए और 20 से 25 मिनट सिकाई हो जाए, तो इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आगे आप पूछ रहे हैं कि मुझे L4 L5 S1 की प्रॉब्लम है, अब दर्द में तो आराम है, परंतु काम करती हूँ तब पिंडलियों में खिंचाव व सूनपन है, पैर की उंगली में भी खिंचाव होता है, ये समस्या पूरी ठीक हो सकती है? बिल्कुल ठीक हो सकती है। आपको उसके लिए मेडिसिन आपको प्रॉपर लेनी है, और आप जो भी मेडिसिन आप ले रहे हो वो ले लें, नहीं तो आप ट्राई करें, चेंज करके देखें, आप यूनानी, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक मेडिसिन आप ट्राई कर सकते हैं इसके लिए। तो मेडिसिन प्रॉपर लें, मसाज और सिकाई बहुत ज़रूरी है, वो आप अच्छी मतलब लंबे टाइम तक करना है आपको। ठीक है, और परहेज़ अपना कंटिन्यू रखिएगा, जिससे आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकें। अगला सवाल काजोल यादव जी का है, जिन्होंने लिखा है कि मैं 1 साल से आपकी दवा ले रही हूँ। तो मेरी दवा नहीं है जी, ये तो दवा वालों की है, और मैंने तो सिर्फ शेयर किया है कि मैंने कौन सी ली थी। आप लिखते हैं कि मैं पूरी तरह ठीक हो गई थी, पर अब मुझे फिर से दिक्कत होने लगी है, दवा ले रही हूँ बराबर, ऐसा क्यों हो रहा है? आपने कितने दिनों तक दवा ली थी, ज़रूर बताएं। तो जब देखिए,
सबसे पहले मैं इस सवाल का जवाब देती हूँ कि मैंने कितने टाइम ली थी। मैंने 1 साल तक तो 70-80% रिलीफ होने तक कंटिन्यू मेडिसिन ली थी। उसके बाद मैंने परहेज और मालिश और सिकाई कंटिन्यू रखते हुए मेडिसिन मेरी हाफ़ कर दी थी। तो हाफ़ मेडिसिन ली है मैंने, यानी 1 दिन ली है और 1 दिन स्किप की थी। और आप पूछ रहे हैं कि फिर से दिक्कत क्यों हो रही है, तो यकीनन कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर हो रहा है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम बढ़ रही है। ये दिक्कत, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि ये परेशानी हमारे साथ अब लाइफ टाइम रहने वाली है, कि हमें अगर दर्द, किसी काम को करने से दर्द बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है तो वो काम हमें अवॉइड ही करना है। यकीन मानिए कि ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। अगर आपको कंप्लीट ठीक होना है तो आपको कम से कम 2-3 साल तो प्रॉपर इस चीज़ को मेंटेन करके चलना है, अपनी लाइफस्टाइल को। और मेडिसिन का मैंने बता ही दिया है, आपको जैसा उचित लगे वैसा करें। और जो आपका दिक्कत हो रही है उसके बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि आप पहले अपनी रूटीन चेक करें। आप नीचे बैठने का या वज़न उठाने का या उखड़ू बैठने का कोई ऐसा काम तो नहीं करने लगे हैं जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है। फिर भी आपको अगर समझ नहीं आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं आपसे बात करूँगी, तभी मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँगी। मुझे समझ आएगा कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। तो थोड़ा सा अवेयर रहिए और आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। बदपरहेज़ी अभी मत करिएगा। जैसे अभी एक पेशेंट का मुझे कॉल आया था, उन्होंने मुझसे पूछा कि बाजी मैं 1 साल भी नहीं हुआ उन्हें, लगभग 6-7 महीने हुए हैं, मेडिसिन ले रही हैं, प्रॉपर परहेज़ कर रही हैं, तो बहुत अच्छे कंडीशन में हैं अब। लेकिन वो कह रही हैं कि अब दर्द नहीं है तो क्या मैं उकड़ू बैठ सकती हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ की जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं। उकड़ू तो बैठना ही नहीं है, मैं आज भी उकड़ू नहीं बैठती हूँ, ठीक है। अगर नीचे बैठती हूँ तो या तो पालथी मार के बैठती हूँ या फिर एक स्टूल होता है उसमें बैठती हूँ मैं नीचे। तो आपको अगर ये दिक्कत है, लंबर वाली अगर दिक्कत है, तो आप नीचे उकड़ू बैठने की गलती तो बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। अब लेडीज़ का काम होता है, जो गांव में है वो लोग नीचे बैठ के चूल्हे पे खाना बनाती हैं, तो उस कंडीशन में आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, वरना तो ये प्रॉब्लम फिर से हो सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप जल्द से जल्द सब स्वस्थ हों, अच्छे रहें, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।